दोस्तों नमस्कार। हम जो पढ़ रहे हैं 19वीं शताब्दी का सामाजिक धार्मिक आंदोलन और 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन की कड़ी में आज हम पढ़ेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का उस समय क्या रोल था, इसने क्या चेंज लाया और इसका उद्देश्य क्या था, इसी के बारे में आज जो है हम देखेंगे। तो देखिए, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी इसकी स्थापना जो है ये कहाँ पे की गई? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई 1875 ईस्वी में। कब? 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। ठीक, और इसकी स्थापना जो है दो लोगों ने मिलकर के की थी। कौन कौन से थे? एक मैडम ब्लवात्स्की एवं कर्नल अलकाट, ये दो लोग मिल करके जो है न्यूयॉर्क में 1875 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या था, ये सोसाइटी क्यों स्थापित की गई, इसका कार्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था और इसने किन किन उद्देश्यों को लेकर के आगे बढ़ा। इस संगठन का उद्देश्य था कि हिंदू प्राच्य धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। यानी जो हमारे यहाँ प्राचीन धर्म हैं, इन धर्मों का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि कौन सा धर्म है जिसमें कि कौन सी अच्छाइयाँ हैं और कौन सा वह धर्म है जिसमें कि कौन सी बुराइयाँ हैं। इन्हीं के अध्ययन के लिए इसका जो है निर्माण किया गया। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि हिंदू धर्म को सर्वाधिक गूढ़ एवं आध्यात्मिक धर्म माना गया। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के विचारक थे, जब इन्होंने इस चीज का अध्ययन किया, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, तो हिंदू धर्म को सर्वाधिक गूढ़ एवं आध्यात्मिक धर्म माना। ठीक, गूढ़ एवं आध्यात्मिक धर्म माना। क्यों माना? कह रहा है कि ये ब्रह्म विद्या एवं उनके आध्यात्मिक दर्शन, ये ब्रह्म विद्या एवं उनके आध्यात्मिक दर्शन कर्म सिद्धांत एवं आत्मा के पुनर्जन्म सिद्धांत को स्वीकार किए। देखिए, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले हैं ये कह रहे हैं कि जो हिंदू धर्म में कई सारी चीजें हैं। क्या है? एक कर्म का सिद्धांत। जैसे आप गीता पढ़ेंगे तो गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि कर्म करो फल की चिंता न करो। तो इससे वो उठाते हैं कि कर्म के सिद्धांत। तो कर्म का सिद्धांत आपको कहाँ पे दिया गया है? तो कर्म का सिद्धांत आपको दिया गया है गीता में। दूसरी चीज कह रहे हैं कि आत्मा के पुनर्जन्म को सिद्धांत। अब देखिए, आत्मा का जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है, अधिकांश हिंदू धर्म ग्रंथ जो है इसको स्वीकार करते हैं। यहाँ तक कि गीता में भी इसको स्वीकार किया गया है। ठीक, और गीता में यह कहा गया है कि नैनम दहति छिद्राणि न पावकः, यानी इसमें कहा गया है कि गीता को न तो जल सुखा सकता है, भिगो सकता है, न अग्नि जला सकती है, न हवा उसको सुखा सकता है। इस तरह की जो बातें कही गई है वो किसमें कही गई है? गीता में कही गई है। तो ये आत्मा के पुनर्जन्म को भी स्वीकार करता है। कौन? थियोसॉफिकल सोसाइटी। दूसरी चीज कह रहा है कि जाति पात का विरोध। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है ये किस चीज का? जाति पात का विरोध, लिंग भेद का विरोध एवं राष्ट्रीय गौरव की भावना को विकसित करना। अब देखिए, भारतीय समाज में जाति एक सच्चाई है और जाति प्रथा को लेकर के आधुनिक काल या मध्यकाल या प्राचीन काल ये हमेशा से एक संघर्ष रहा है। जो भारतीय वर्ण व्यवस्था है, वर्ण के अधीन अनेक जातियां आई और इन जातियों में भी कई सारी उपजातियां बनी और इनके बीच हमेशा से संघर्ष रहा। इसको लेकर के तमाम तरह के जो विद्वान हैं या विचारक हैं या समाज सुधारक हैं समय समय पर कार्य किए हैं।
दूसरी चीज, लिंग भेद का विरोध। लिंग भेद से तात्पर्य यह है कि हमेशा से आप देखते हैं कि आज भी जिस तरह से समाज में लैंगिक भेद को लेकर के एक संघर्ष चलता है, तमाम महिला संगठन जो है इसको लेकर के आज भी मुखर हैं। वो अपनी आवाज़ उठाती हैं कि लैंगिक समानता पे बल दिया जाए। यहाँ तक कि हमारे यहाँ संविधान में भी, हमारे मूल अधिकारों में भी ये बात कही गई है समानता के अधिकार में कि हम लिंग, मूल वंश, धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी ये थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है लिंग भेद का क्या करती है, विरोध करती है। दूसरी चीज करे कि राष्ट्र गौरव की भावना को लोगों में विकसित करने का भी प्रयास किया। देखिए ये तो है विदेशी संस्था, लेकिन जब ये भारतीय परिवेश में आई तो भारतीय परिवेश में आकर के ये भारतीयों के लिए काम करना शुरू कर दी और भारतीयों के अंदर जो व्याप्त कुरीतियां थी उसको दूर करने के लिए इसने हर संभव प्रयास किया और ये भारतीय गौरव के लिए भी कार्य की। दूसरी चीज है कि कह रही है कि देखिए 1882 ईस्वी में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय जो है न्यूयॉर्क से ला करके कहां कर दिया गया, अडयार में। ठीक, जो इसका अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है ये खोल दिया गया न्यूयॉर्क से, कहां पे, मद्रास के अडयार में खोला गया और यहां से इस संगठन का जो है अंतर्राष्ट्रीय संचालन शुरू किया गया। आगे इसमें देखिए क्या क्या आता है कि 1888 ईस्वी में, यानी 1888 ईस्वी में इसकी सदस्य बनती हैं कौन, श्रीमती एनी बेसेंट। 1888 में श्रीमती एनी बेसेंट जो है इसकी सदस्य बनती हैं और 1893 ईस्वी में वो भारत आई। 1893 ईस्वी में कहाँ आती हैं, भारत आती हैं। और एक चीज 1893 से एक चीज और आपको याद रखना है कि 1893 ईस्वी में ही स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन जो शिकागो में हुआ था वहां पे वो गए थे। तो ये दोनों चीज एक दूसरे से इंटरलिंक करिए कि विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन कब हुआ, 1893 में, कहाँ पे, शिकागो में। और 1893 ईस्वी में ही श्रीमती एनी बेसेंट भारत आई। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गया, इंटरकनेक्ट हो गया। अब देखिए कह रहा है कि 1907 में अलकाट की मृत्यु हो गई। 1907 में अलकाट की मृत्यु हो गई और उसके बाद जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उसका अध्यक्ष किसको बना दिया गया, उसका अध्यक्ष बनाया गया श्रीमती एनी बेसेंट को। ठीक, अब एनी बेसेंट जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी को आगे बढ़ाई और इसमें क्या क्या परिवर्तन लाई इस पे एक नजर हम देखते हैं। देखिए एनी बेसेंट ने शिक्षा के प्रसार के लिए 1898 में सबसे पहला काम था कि कैसे भारतीयों में शिक्षा को प्रचार दिया जाए, किस तरह से लोगों को जो रूढ़िवादिता की जकड़न से बाहर निकाला जाए। और रूढ़िवादी समाज जो है हमेशा दकियानूसी समाज होता है। जब तक समाज को शिक्षित नहीं करेंगे तब तक उसके अंदर जो है ज्ञान विज्ञान की धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, वह जो है जड़ता से जकड़ा रहता है। तो इसलिए श्रीमती एनी बेसेंट ने सबसे पहला काम किया कि कैसे जो है भारतीयों में शिक्षा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए उन्होंने 1898 में बनारस में, कहाँ पे, बनारस में एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। और ये 10 बार क्वेश्चन आ चुका है, उत्तर प्रदेश पीसीएस, बिहार पीसीएस, यहाँ तक कि आईएएस में भी, कि बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की। तो बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना आप आज से समझ लीजिए कि श्रीमती एनी बेसेंट ने की। कब की, 1998 ईस्वी में। ठीक, यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है आगे चल करके मदन मोहन मालवीय के प्रयासों के द्वारा
जब मदन मोहन मालवीय जो है हिंदू महासभा से जुड़े और इसके लिए कार्य करने लगे, तो उन्होंने 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना यानी बीएचयू की स्थापना कब हुई? 1916 में। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बनने से या विश्वविद्यालय बनने से पूर्व क्या था? तो इसका नाम था सेंट्रल हिंदू कॉलेज। और इस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट ने। अब देखिए, इससे एक जुड़ा हुआ एक प्रश्न और है। जब 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई तो अलीगढ़ आंदोलन भी चल रहा था। अलीगढ़ आंदोलन के जो प्रणेता थे सर सैयद अहमद खान, तो उन्होंने 1920 ईस्वी में, कब? 1920 ईस्वी में AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की भी स्थापना की। ठीक, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये आ गया BHU और ये आ गया 1920 में AMU। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है आगे बढ़ी और इसने अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाया। आगे चल करके जो एनी बेसेंट हैं, इसने जो है एक आंदोलन चलाया जिसे होम रूल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। होम रूल आंदोलन दो लोग चलाए, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, दोनों लोगों ने होम रूल आंदोलन चलाया। तो कभी कभी आपसे प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि होम रूल आंदोलन किसने चलाया? तो होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक भी चलाए हैं और होम रूल आंदोलन जो है एनी बेसेंट भी चलाई हैं। ठीक, तो इस प्रकार से थियोसॉफिकल सोसाइटी से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे उसको हमने आप लोगों को क्लियर कराया। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि हम इसी तरह से हिस्ट्री के तमाम पहलुओं को एक एक करके ला रहे हैं। धन्यवाद।